1 करोड़ की फंडिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, एआई रोबोट्स, ये सब एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है गाइस। मैं बात कर रहा हूँ SGSITS इंदौर की। पर ट्विस्ट ये है कि प्लेसमेंट सिर्फ 60%, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज लेवल और कंपटीशन स्ट्रीम लेवल का। तो सवाल ये है कि SGSITS एक हिडन जेम है या फिर सिर्फ एक हाइप। इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें एडमिशन लेना चाहिए या इसको जस्ट स्किप करना चाहिए। 12th के बाद में अगर आप एग्जाम्स वगैरह देते हो देन उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही होता है कि IITs, NITs या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, ब्रांच वर्सेस कॉलेज, प्लेसमेंट वर्सेस रियलिटी। और इसी कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कॉलेज देख के एडमिशन, प्लेसमेंट डेटा समझे बिना डिसीजन ले लेना या फिर दूसरों को कॉपी करना और 4 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट। SGSITS की अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो यह स्टेब्लिश हुआ था 1952 में। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ये मध्य प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में काउंट होता है। कई सारी न्यूज के मुताबिक तो हमें यह भी पता चला है कि इसको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है। न्यूज सेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ क्वांटम टेक सेंटर, AI फ्लाइंग इनोवेशंस और 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वर्किंग इन विलेजेस। मतलब यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई नहीं, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी दे रहा है। इसके अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो 60% ओवरऑल प्लेसमेंट है इसका। मीडियन सैलरी की अगर हम बात करें तो 7 से 7.5 लाख समथिंग है। अगर ब्रांच वाइज हम इसमें समझें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों की कहीं ना कहीं 10 से 15 लाख का एवरेज पैकेज लग जाता है। ECE वालों का 7 से 9 लाख और कोर ब्रांचेस के अंदर कई भी 4 से 6 लाख के अराउंड। लेकिन सच क्या है, प्लेसमेंट मिलता है लेकिन पूरा गारंटी नहीं है। अब एक सेकेंड, कॉलेज का नाम देख के एडमिशन मत ले लेना भाई, ब्रांच भी मैटर करती है। कंपटीशन रियलिटी की अगर बात करूं तो भैया CSE में एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन है और यही हालत प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी है। इसमें अगर एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो बीटेक में आप MPDT काउंसलिंग होती है, फिर जोसा काउंसलिंग के थ्रू भी इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है। फीस के अराउंड हम बात करें तो 2 से 6 लाख रुपए समथिंग इसकी फीस होती है ओवरऑल। और अपडेटेड ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर भी कुछ ब्रांचेस की फीस है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्दो इसमें मिल जाता है आपको। कैंपस और हॉस्टल लाइफ की अगर हम बात करें, 30 एकड़ से भी ज्यादा में यह कैंपस फैला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एवरेज है और हॉस्टल्स काफी लिमिटेड है इसके अंदर गाइस। ना IIT का लेवल है ना कोई लो लेवल कॉलेज है, मीडियम रेंज का कॉलेज इसमें लाइफ आपको इसमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज है, एल्यूमिनाई कनेक्शंस इसका बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको इसमें काफी अच्छा मिल जाएगा और टेक्निकल एक्सपोजर इसके अंदर आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसकी कॉन्स की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है, 100% प्लेसमेंट ऐसे जिसमें कुछ है नहीं। और साथ ही अगर आप बात करें तो कंपटीशन तो बहुत ही एक्सट्रीम है इसके अंदर। मेरा फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों से यही रहेगा यार, CSIT इसमें मिल रहा है ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ब्रांचेस का गेम देखो, समझना बहुत जरूरी है, सही ब्रांच चूज करना बहुत जरूरी है, कोई सा भी कॉलेज हो। अब यार हम बात करें फिनाले बीकन के बारे में। अगर आप लोग स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, DAVV या SGSITS में क्या मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल सही तरीके से अगर आप अप्लाई करो और काउंसलिंग के थ्रू आगे जाते हैं गाइज, आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनकी रैंक लिटरली बहुत अच्छी है, जो शायद IIT NITs भी उनको मिल सकते थे, लेकिन वो SGSITS और DAV कॉलेज में भी अपना एडमिशन नहीं करवा पाते हैं। रीजन सिंपल सा है, कहीं ना कहीं छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपका एडमिशन से बाहर कर देती है। एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, उनका CGPA सिस्टम अलग होता है। यहाँ पे आप MPDT के पोर्टल पे अप्लाई करते हो, यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ता है। कॉलेज में फिर आप जाते हो वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे आपकी फाइल शायद बाहर कर दे, आपका एडमिशन ना हो। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है। आपका अगर आपकी कोई सी कैटेगरी लगती है या फिर एमपीड MSI हो तो इनके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिन्यूड होना चाहिए, 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चा ध्यान नहीं देता है, MPDT काउंसलिंग में अप्लाई कर देता है और छोटी सी गलती की वजह से कहीं ना कहीं वो अपना ड्रीम कॉलेज चूज करने से बाहर हो जाता है। गाइस, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, मैंने IIT नहीं हुआ है, NIT नहीं मिला है, कौन सा ऐसा कॉलेज में लूं जहां पे मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। अगर आप ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पे आपका शॉर्ट एडमिशन होने के बाद आपका शॉर्ट प्लेसमेंट लग जाए, 4 लाख अगर आपने लगाए हैं तो भैया गारंटीड रिटर्न में आपको दे दिया जाए कि भैया आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट। अगर नहीं हुआ तो आपके पैसे वापिस। ऐसे कुछ कॉलेजेस भी हमारे पास में है। हमारे इंडिया में हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप है। एक्रेडिटेशन बहुत जरूरी होता है गाइस, चेक करना, वेल अप्रूव्ड और वेल अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। NIRF रैंकिंग, NAC अप्रूवल्स, ये हमें देखना चाहिए किसी भी कॉलेज का। कोई सा भी अगर आप कोर्स कर रहे हो, वो कॉलेज व यूनिवर्सिटी उसका एक डेडिकेटेड मान्यता होती है, एक्रेडिटेशन होता है, वो होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फर्जी कॉलेजेस भी होते हैं जो 4 साल 5 साल बाद आपको पता चलता है कि लेट्स सपोज हम बीटेक की बात करें, AICTE अप्रूव होना जरूरी है अगर आप बीटेक करते हो तो। बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्रेडिटेशन नहीं होता है, फिर भी वो कोर्स रन करते हैं। 4-5 साल बाद जब आप निकलते हो पता चलता है कि डिग्री की तो कोई मान्यता ही नहीं है।
है, तो हमारे पास में वही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से टाई अप किया है और उन्हीं में हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं जो वेल अप्रूव्ड और वेल एक्रेडिटेड है। साथ ही साथ हम पैन इंडिया और साथ ही ग्लोबली अब्रॉड में भी एडमिशंस करवाते हैं, चाहे MBA हो, MBBS हो, कोई सा भी कोर्सेस हो, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ योर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए हम आपको प्रॉपर्ली सजेस्ट करते हैं और आपका एडमिशन करवाते हैं। मार्केट में हजारों लाखों काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं गाइस, जो आपको वही एडमिशन कराएंगे जहां से उनकी मोटी रकम या फिर कमीशन मिलने वाला है, राइट। किसी की क्षमता नहीं होती है कि हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सही तरीके से आपका एडमिशन करा दे। बहुत सारे फ्रॉड काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको दावा करेंगे कि आपका एडमिशन हम गारंटीड इस कॉलेज में करवा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में करवा देंगे। मत पड़ना उनके चक्कर में, लेजिट तरीके से एडमिशन होता है गाइस इन कॉलेज के अंदर। आप हमें रीच आउट कर सकते हो नीचे दिए गए इन नंबरों पे। आपका अगर एडमिशन करवाना है बिल्कुल आप कॉल करिए, हमारी टीम आपको 24 घंटे के अंदर रीच आउट करेगी। आपकी हम पूर्ण रूप से सहायता करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा कॉलेज ब्रांच आप चूज कर सकते हो। आज के लिए काफी इस वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।